10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 seconds. सबसे बड़ी खबर है अंतरिक्ष में भारत की बड़ी उड़ान की। करें ना, इस लिहाज से पाकिस्तान में पहला जो हुआ था ना वो 1998 में हुआ था। भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। In a historic moment for India, Indian Space Research Organisation ISRO successfully performed. आज हम बात करने वाले हैं सुबह 6:30 बजे इसरो यानी कि इंडिया के स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली अपनी 100th लॉन्च कर दी है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां रॉकेट लॉन्च करके शतक लगा दिया है। 29 जनवरी के सुबह 6:23 पर श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 के माध्यम से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इंडिया इतना आगे निकल गया है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सुबह 6:30 बजे इसरो यानी कि इंडिया के स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली अपनी 100th लॉन्च कर दी है। एक सैटेलाइट NVS-02 के नाम से रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है जो कि सक्सेसफुल रहा है और ये उनकी 100th लॉन्च थी। इस साल की सबसे पहला सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है जिसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी गर्ल्स की रिव्यूज़ लेंगे। पिछले साल 2024 में चाइना की मदद से चाइना के मून मिशन के साथ पाकिस्तान ने एक सैटेलाइट लॉन्च की पाक SAT MMR-1 के नाम से। अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है सुपार्को, वो कहाँ स्टैंड कर रही है, कितनी वहाँ पर रिसर्च हो रही है, या स्पेस साइंसेस में स्पेस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, या इसरो के मुकाबले में सुपार्को अभी सामने आ रही है या नहीं, इन सब सवालों के जवाब लेते हैं पाकिस्तानी गर्ल्स से। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है पाकिस्तान। मतलब अगर हम बात करें ना, इस लिहाज से पाकिस्तान में पहला जो हुआ था ना वो 1998 में हुआ था, जो एटमी मतलब उन्होंने ताकत प्रूव किया था कि हम लोग एटमी ताकत है। तो वो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है कि उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्च किया हो या ऐसा कुछ किया हो। बाकी कंट्रीज जो है ना वो आगे जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान पीछे आ रहा है आगे की। 1998 में हमने क्या किया था भला? हमने मतलब चागी के पहाड़ों पे ना एटमी बम किया था। तो हम लोग एटमी धमाके किए थे, वो एटमी धमाके थे। मैं रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की बात कर रही हूँ। रॉकेट्स और सैटेलाइट्स वो भी पाकिस्तान, आई डोंट थिंक सो, मतलब इतना डेवलप नहीं है पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले। जैसे इंडिया ने अभी 100 किए ना, तो पाकिस्तान की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई कि मतलब पहले भी कभी नहीं आई कि इतने उनने लॉन्च किए हों या कुछ भी। तो पाकिस्तान तो इस लिहाज से पीछे था। जब मतलब चांद पे जो कदम पहले रखा वो भी अमेरिका की तरफ से था, पाकिस्तान नहीं था उसमें। तो पाकिस्तान बस अपने कंट्री के बारे में और कितना बताएं। आपको क्या लगता है? आई थिंक इसकी पूरा जो है वो एजुकेशनल सिस्टम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना हम एजुकेट होते हैं उतना ही हमारा कंट्री डेवलप होता है और हमें पता चलता है कि आगे हमने क्या अपने इम्प्रूवमेंट्स करनी है। और जैसे बात रही यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशंस में, स्कूल्स की एजुकेशंस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। हमें टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए एजुकेशंस में कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करें ताकि हम अपने स्टूडेंट्स ऐसे लेकर आएँ आगे जो इस तरह की फील्ड्स में हमें आगे आउटपुट्स दे सके आगे। जब हम इनपुट ही अपनी दे रहे हैं, सही नहीं दे रहे अपने इनपुट्स, हमारे टीचर्स अच्छे हैं लेकिन हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं वो थोड़े ख़राब हैं, तो इस वजह से फ़र्क आ जाता है उसमें। क्या आपको पता है पाकिस्तान ने अभी तक कितने रॉकेट्स और कितने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हुए हैं? नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सबको ही पता है कि पाकिस्तान पीछे ही रहता है हमेशा इस तरह की चीज़ों में। आपको अपनी स्पेस एजेंसी का नाम पता है? नहीं। नासा नहीं, तो अमेरिका की है। अच्छा, ओवरऑल पाकिस्तान की सुपार्को। यस, स्पार्को स्पेस। आपको किसी साइंटिस्ट का नाम पता है? यस, बहुत सारे पता हैं। वैसे तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं पढ़ते। तो वो पाकिस्तानी नहीं पढ़ते? नहीं, हम पाकिस्तानी या मुस्लिम जैसे लगा लें जो साइंटिस्ट हैं वो कम नहीं पढ़ते हैं।
क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है आई थिंक वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से काफ़ी डाउन जा रहा है, तो इस वजह से हमारा वो नहीं रहता। और बाकी काफ़ी साइंटिस्ट हम पढ़ते हैं, मैक्सवेल्स सारे और न्यूटन सारे। इंडिया 3 दफा चांद पर पहुंच चुका है, चौथा उनका चांद पर जाने का मिशन फिर से आ रहा है, चंद्रयान 4 जिसको कहते हैं, चौथा मिशन उनका लॉन्च होने वाला है। क्या कहेंगे आप इसके हवाले से कि हम लोग जब वो तीसरी दफा चांद पे गए तो हमारी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि ये सारी चीजें जो है वो एडिटिंग है, ये सारी चीजें सही नहीं है और हम क्या ही कर लेंगे चांद पे जाके, हम दूर से चांद देख तो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? इतनी अनसाइंटिफिक सोसाइटी हमारी क्यों है? इसका रोल्स तो हम एक फ़र्द के हर फ़र्द जो है वो अपनी जिम्मेदारी खुद करनी चाहिए उसे। और जब हम अपना एक इंडिविजुअल ही इस बात पे नहीं करता कि हम तो दूर से देख रहे हैं चांद, जब एक इंडिविजुअल ही इस बात के पोटेंशियल नहीं ले रहा तो बाकी वो जो हमारी नेशन है वो भी तो ऐसे लोगों से मिलकर बन रही है। तो आई थिंक इससे हमारा पोटेंशियल भी आना चाहिए कि हम अपना पोटेंशियल कितना दे रहे हैं, कि हम कंपेयर कर रहे हैं और इंडिया हमारे से आगे निकल रहा है। तो इस हमारे खुद की पोटेंशियल भी कम है इस हवाले से, कि हमें खुद पोटेंशियल देनी चाहिए कि हम आगे निकल सकें। Are we science believers? यस, मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो साइंस को कबूलती है। कबूल करती है। आजकल दौर ही साइंस का, मतलब अगर आप देखें हर फील्ड में मतलब साइंस ने डेवलप की है। पहले तो ये नहीं था, पहले तो साइंस नाम की चीज़ ही नहीं थी है। इंसान मतलब अगर 20वीं सदी की बात की, 19वीं नहीं 20वीं तो अब है, मतलब पहले वाली बात की जाए तो तब नहीं था, तब साइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी है। जैसे जैसे इल्म ज़्यादा आता गया साइंस डेवलप हुई है और आजकल तो हर फील्ड में साइंस ही नज़र आती है ना। वैसे ये है कि ना मतलब हमारी गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है। गवर्नमेंट अगर वो हमें इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो लोग जो हैं वो अपनी कंट्री में रह के मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढें कि हम क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत से लोग ना जॉब के लिए ना बाहर जा रहे होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये मसला है हमारे मतलब गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट खुद भी कर्जों पे ही रह रही है, उससे जो सही बात है। What do you want to say कि अगर हम इंडियंस की बात करते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को इंडियंस ने संभाला हुआ है, गूगल का सीईओ एक इंडियन है, यूट्यूब का सीईओ एक इंडियन है, जितने बड़े बड़े इदारे हैं उन सब के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। इवन अगर हम स्पेस टेक के डिपार्टमेंट्स की बात करें वहाँ पर भी, अगर हम नासा की बात कर ले जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसको भी इंडियंस ने ही संभाला हुआ है। वो साइंस के मैदान में स्पेस डिपार्टमेंट्स में इतना आगे क्यों जा रहे हैं? अगर हम एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की बात करें तो क्या कहेंगी आप? एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ये है कि पाकिस्तान में ना अब अगर हम बात करें जो हमारी शरीयत है, अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उन पे अगर अमल हो ना तो भी पाकिस्तान डेवलप कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई कंसेप्ट ही नहीं है वो वाला। और रही बात अमेरिका जैसे सुपर पावर है, ये इंडिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो भी काफिर है वो भी काफिर है, वो आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो अब ना यूनिटी है ना कुछ और है। और गवर्नमेंट जो है, बात बताएं, हम हर चीज़ में रिलीजन को क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि रिलीजन इंपॉर्टेंट है, रिलीजन हर चीज़ में होता है, हम लेके नहीं आते, रिलीजन होता है लेकिन हम लोग उसे निकाल देते हैं। नहीं, रिलीजन तो होता है ऑब्वियसली, इस्लाम इज अ प्रॉपर कोड ऑफ लाइफ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ अगर कोई स्पेस के डिपार्टमेंट में भी आगे जा रहा है, अगर किसी के आपस में डीलिंग्स हो रही हैं, जैसे इसरो और नासा इंडिया की और अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जॉइंट वेंचर्स होने वाले हैं, उनके आपस में कंबाइंड प्रोग्राम्स होने वाले हैं, तो उसमें भी हम रिलीजन को लेकर आ रहे हैं कि दोनों काफिर है तो इसीलिए काफिर काफिर को ही सपोर्ट करेगा। क्या मतलब है? इस तरह से तो चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, फिर उस काफिर ने वो काफिर हमारा दोस्त कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है, मतलब हम लोग इस बात में तो नहीं लेके आते। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कहें कि भाई वो काफिर है, काफिर की मदद कर रहा है, हमारी मदद नहीं करेगा यहाँ इस तरह से। ऐसा अगर वो लोग कर रहे हैं तो ये भी उनका व्यू पॉइंट है, मतलब ये भी अगर ऐसे वो मिल के कर लेना तो ये ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा।